और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए पीएफआई पर गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है और लगातार छापेमारी के बाद ये गृह मंत्रालय का एक बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, जबकि उससे जुड़े जो तमाम संगठन हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यूएपीए के तहत पीएफआई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है पीएफआई को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है, क्योंकि इनका नेटवर्क देश के ऑलमोस्ट सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है और ऐसे में लगातार कार्रवाई एनआईए और ईडी की तरफ से की जा रही है। और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है और पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। अलग अलग शाखाएं अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर लगातार पीएफआई की बढ़ती हुई नजर आ रही थी और अब उस पर लगाम लगा दिया गया है और 5 साल का बैन पीएफआई पर लगाया गया है। यूएपीए के तहत पीएफआई के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो 5 साल के लिए प्रतिबंध, देशव्यापी छापेमारी जिसमें लगातार टेरर लिंक के सबूत एनआईए और ईडी के हाथ लगे थे। और देखिए ये राजपत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये आदेश पारित किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। ये देखिए ये राजपत्र आपको दिखा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ पीएफआई बल्कि उससे जुड़े जो तमाम संगठन हैं उन पर भी अब 5 साल का बैन लगा दिया गया है। ये राजपत्र की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक तरह से पीएफआई पर ये स्ट्राइक 3 कही जा सकती है और अब गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश पारित किया जा चुका है। राजपत्र हम आपको ये दिखा रहे हैं जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि पीएफआई क्योंकि देशव्यापी छापेमारी में जिस तरह से टेरर से जुड़े लिंक जो सबूत एनआईए और ईडी के हाथ लगे हैं, देश विरोधी एक्टिविटीज में जिस तरह से सक्रिय पीएफआई रहा है, उसको लेकर ये ऐलान किया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। राजपत्र हम आपको दिखा रहे हैं, पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध और साथ ही जो पीएफआई के साथ जो दूसरे संगठन जुड़े हुए हैं उन पर भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 साल का प्रतिबंध उन तमाम संगठनों पर भी लगा दिया गया है। कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही देखिए हम आपको पीएफआई के बारे में भी बता रहे हैं, ये कब से एक्टिव हुआ है, कैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देश के तमाम राज्यों तक फैल गया। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, बहुत बड़ी इसे कार्रवाई कही जा सकती है और शायद ये वक्त की जरूरत भी था और जिस तरह के सबूत एनआईए और ईडी को मिले, ये एक्शन अंदेशा तो लग ही रहा था कि इस तरह का एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से कभी भी लिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले कई मामले हुए, जैसे ये एनआरसी हो, दिल्ली रॉयट्स हो या फिर जहांगीरपुरी वाला मामला हो, उसमें जब कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम जुड़ा था तो तभी से लगातार सवाल उठ रहे थे सरकार के ऊपर भी और सरकार से हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि अगर पीएफआई का नाम हर जगह जुड़ रहा है तो आखिरकार सरकार पीएफआई को बैन क्यों नहीं करती। उसके बाद हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि लगातार जो है जो केंद्रीय एजेंसियां है वो लगातार शिकंजा कस रही थी, चाहे एनआईए हो चाहे ईडी हो, तमाम एजेंसियां लगातार रेड कर रही थी पीएफआई के ठिकानों पर और कई पीएफआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था, जिसके बाद कल देर रात ये एक बड़ी कार्रवाई जिसका सभी को इंतजार था, जो सभी सवाल उठा रहे जिसको लेकर कि पीएफआई को आखिर बैन क्यों नहीं किया जाता, तो आखिरकार 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन करने का फैसला किया है। और केवल पीएफआई नहीं, क्योंकि सिमी के टाइम भी ये देखा गया था कि सिमी जब बैन हुआ तो उसके बाद ये कहें कि उसके ज्यादातर लोग जो है वो पीएफआई से जुड़ गए, इस तरह के दूसरे संगठन भी जुड़ गए। तो पीएफआई ने पहले से ये प्लान कर रखा था कि कहीं ना कहीं जो उनकी गतिविधियां हैं वो संदिग्ध पाई जाती है, उनके खिलाफ लगातार डॉक्यूमेंट्स पुलिस और एजेंसियों को बरामद हो रहे थे। उसके बाद ये पीएफआई ने पहले से ही अपने कई और संगठन बना लिए थे, जिसके बाद इस बार सरकार ने पूरा फुलप्रूफ काम किया और केवल पीएफआई नहीं बल्कि और भी जो संगठन है उन पर भी 5 साल का बैन किया गया। जी विमल, जिस तरह से क्योंकि लगातार सरकार से ये सवाल किए जा रहे थे कि आखिर पीएफआई पर एक्शन कब लिया जाए, तो क्या सरकार इसे इंतजार में थी कि पुख्ता सबूत इनके खिलाफ इकट्ठा किए जाए तब ही तुरंत एक्शन लिया जाए और बड़ा ये फैसला लिया गया?
जी बिल्कुल, देखिए जो ऑपरेशन ऑक्टोपस जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसके तहत चाहे वो ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो या फिर लोकल पुलिस हो, जिसमें दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र की तमाम बड़ी पुलिस है, वो सब। तो देखिए विमल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी भी वो लगातार हमारे साथ साझा भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से पीएफआई कब कब सुर्खियों में आया। साल 2006 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तब पीएफआई सुर्खियों में आया। ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीएफआई धीरे धीरे एक्टिव होता गया और किस तरह से अपनी जड़ें जो है वो देश के तमाम हिस्सों तक फैलाता रहा। तो साल 2006 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और देखिए शिकंजे में अब तक पीएफआई में कितने लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। असम से 25 की गिरफ्तारी हो चुकी है, गुजरात से अब तक 5 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ हिरासत में भी लिए गए हैं। महाराष्ट्र से अब तक 20 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ हिरासत में भी हैं। विमल कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विमल अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना। जिस तरह से सक्रियता देश के तमाम हिस्सों में पीएफआई की बढ़ी है, उसको लेकर अब जिस तरह से एनआईए और ईडी ने तमाम छापेमारी की है, पुख्ता सबूत इकट्ठा किए और उसके बाद ये फैसला लिया गया, बड़ा एक्शन लिया गया। देखिए, और कल जिस तरीके से ये सामने आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने और ये कहें केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर कार्रवाई की थी, जिसमें ये आया था कि जो पीएफआई है वो बड़े पैमाने पर एक प्रोटेस्ट प्लान करा और प्रोटेस्ट की आड़ में किसी हिंसा को अंजाम दिया जा सकता है, जिसके बाद कल भी कई दिल्ली से कार्यकर्ता जो है पीएफआई के, उनको हिरासत में लिया गया था और बाद में उनकी गिरफ्तारी डाली गई। और अब जिस तरीके से चलिए विमल से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन देखिए इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। पीएफआई पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। टेरर कनेक्शन के जो आरोप है ये पीएफआई पर लगे थे और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन ले भी लिया है, क्योंकि पिछले दिनों जो 2 राउंड में ताबड़तोड़ छापेमारी जो देश के अलग अलग ठिकानों में, देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है, और जिस तरह से गिरफ्तार किए गए जो तमाम पीएफआई के कार्यकर्ताओं से पूछताछ के दौरान जो जानकारियां सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। और उसी के तहत जब पुख्ता सबूत यहां एनआईए और ईडी के हाथ लगे और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसी की बिना पर यह कड़ा एक्शन लिया है, यह बड़ा एक्शन लिया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है, और ना सिर्फ पीएफआई बल्कि उससे जो जुड़े हुए दूसरे संगठन हैं उस पर भी बैन लगा दिया गया है। देखिए देश के 23 राज्यों में इसके सदस्य मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, और ऐसे में तभी देश के तमाम हिस्सों में पिछले दिनों कार्रवाई एनआईए और ईडी की तरफ से किए गए। राजपत्र की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है याचिका नामंजूर और पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जिक्र किया गया है उन तमाम संगठनों का जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। तो टेरर लिंक देश विरोधी गतिविधियों में जिस तरह से सक्रिय रहा है, उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई से कही जा सकती है, और 5 साल का बैन लगा दिया गया है पीएफआई पर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए पीएफआई उठा था सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि अगर आप उसका रूल बुक अगर आप उसकी देखेंगे तो उसमें सामाजिक गतिविधियों का जिक्र है, लेकिन धीरे धीरे ये किस तरह के गतिविधियां देश विरोधी गतिविधियों में बदल गई, और उसके बाद जो टेरर लिंक के तमाम सबूत एनआईए और ईडी के हाथ लगे हैं, उसके बाद ये बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये राजपत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यहां 5 साल का बैन पीएफआई पर लगाया गया है, और उसके साथ जुड़े जो तमाम संगठन हैं उन पर भी अब 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएफआई को लेकर रेड लगातार एनआईए और ईडी की तरफ से की जा रही थी, और लगातार हम ये देख भी रहे थे पीएफआई की जो जड़ें हैं किस तरह से केरल से वो शुरू होती हैं, पूरे दक्षिण भारत में फैल जाती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे देश के तमाम हिस्सों में, आप यूपी की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम जगहों पर इनके ऑफिसेज बने हुए हैं, कार्यालय बने हुए हैं, और धीरे धीरे ये जो कनेक्शन है ये लगातार युवाओं तक पहुंच रहा था। तमाम जो देश के युवा हैं उनको पीएफआई से जोड़ने की कोशिशें लगातार की जा रही थी। इस संगठन को बढ़ाने की जो तमाम कोशिशें पीएफआई पर चल रही थी, अब उस पर
अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जिस तरह से देश विरोधी एक्टिविटीज में शामिल पीएफआई रहा है और हाल ही में जो बड़े खुलासे एनआईए और ईडी को मिले हैं, जिसमें यह पता चला कि यहां तक कि पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री की रैली भी थी, तमाम जो देश के दूसरे बड़े नेता हैं वो इनके निशाने पर थे, तो ऐसे में यह बड़ा एक्शन लिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।